हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। कि जो पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो सब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो टर्म है वो है समनिंग, यानी इसको पढ़ने से पहले एक बार सेशन का मतलब देख लेते हैं हम। ये सेशन जो होता है एक टाइम पीरियड होता है। जब भी हमारी लोकसभा की जो मीटिंग्स शुरू होती है तो फर्स्ट मीटिंग से लेकर और ये काफ़ी सारी मीटिंग्स चलती है, डेली चलती है। 1-2 महीने का सेशन हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है। तो फर्स्ट मीटिंग से लेकर लास्ट मीटिंग तक जो टाइम पीरियड होता है उसको हम सेशन बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं हमारे हाउसेस की। तो सेशन क्या है, बेसिकली एक 2 मंथ का 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारी लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग्स चलती हैं और वो अपने एजेंडा पर डिस्कस करते हैं। तो समनिंग का मतलब है जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस को समन करते हैं, यानी दोनों हाउसेस की मीटिंग्स बुलाते हैं। कोई भी नया सेशन शुरू होने से पहले प्रेसिडेंट समन करते हैं दोनों हाउसेस को, तभी उनकी मीटिंग्स शुरू होते हैं, यानी सेशन शुरू होता प्रेसिडेंट के बुलाने पर ही। जो मैक्सिमम गैप होना चाहिए दो सेशंस के बीच में वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल के अंदर लगभग 2 सेशन तो पार्लियामेंट के कम से कम होने चाहिए। देयर आर यूजली 3 सेशंस इन ईयर। तो अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर 3 सेशन होते हैं 1 साल के अंदर। फर्स्ट जो होता है बजट सेशन होता है, ये फेब से लेकर मई तक चलता है ये सेशन। सेकंड जो सेशन होता है वो मॉनसून सेशन कहलाता है, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है। विंटर सेशन हमारा नवंबर और दिसंबर में होता है, यानी ये जो मंथ दे रखे हैं, यानी इतने मंथ तक एक एक सेशन हमारा चलता है। तो इसके जैसे फेब से लेकर मई तक जो हमारा टाइम पीरियड हुआ उसको फिर हम सेशन बोल देते हैं। तो इस तरह से 3 सेशन हमारे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग 3 सेशन होते हैं हमारी पार्लियामेंट के 1 साल के अंदर। नेक्स्ट जो टर्म हमारी जो लोकसभा की मीटिंग्स से रिलेटेड है वो है एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट की सीटिंग चल रही है, यानी मान लो आज के लिए जो मीटिंग चल रही है पार्लियामेंट की उसको टर्मिनेट कर दिया जाए तो उसको हम एडजर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन जो वो टर्मिनेशन होगा वो उसका एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करते हैं कि कुछ आवर्स के लिए मीटिंग को टर्मिनेट किया गया या कुछ डेज़ के लिए टर्मिनेट किया गया है, कुछ हफ्तों के लिए टर्मिनेट किया गया है। तो अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई है तो उसको हम एडजर्नमेंट बोलते हैं। एक दूसरी टर्म है एडजर्नमेंट सीने डाई। इसका मतलब है कि अगर सीटिंग को इसका मतलब भी सेम है कि जो सीटिंग होती है, जो मीटिंग चल रही है लोकसभा की उसको टर्मिनेट कर दिया, लेकिन इसमें क्या होता है टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कि ये टाइम पीरियड डिसाइड नहीं होता है कि कितने दिन, कितने आवर्स या कितने हफ्तों के लिए सीटिंग को टर्मिनेट किया गया है। तो इन दोनों में भी यही बेसिक डिफरेंस है। अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर रखा तो वो एडजर्नमेंट है, अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है तो वो एडजर्नमेंट सीने डाई होता है। तो जो पावर्स होती है एडजर्नमेंट की या एडजर्नमेंट सीने डाई की वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब है जो हेड होता है, जो लीडर होता है हाउसेस का, जैसे लोकसभा के केस में स्पीकर लीडर होते हैं, यानी वो उनकी जो बैठक होती है उनका जो नेतृत्व करते हैं वो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा के केस में वो चेयरमैन होते हैं। तो इन दोनों टर्म्स से रिलेटेड जो भी पावर्स होती हैं वो इन दोनों के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पार्लियामेंट के सेशंस से रिलेटेड वो है प्रोरोगेशन। इसमें क्या होता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा के केस में अगर स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन है वो एडजर्नमेंट सीने डाई डिक्लेयर करते हैं, यानी हाउस की जो मीटिंग्स होती हैं उनको टर्मिनेट कर देते हैं और उसका कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं करते कि कितने टाइम के लिए मीटिंग्स को टर्मिनेट किया गया है। तो
वो टर्मिनेट करते हैं जब अगर वो टर्मिनेशन किसी भी सेशन का अगर वर्क कंप्लीट होने के बाद, यानी जैसे बजट सेशन हमारा फेब से लेकर मई तक चल रहा है, तो वो मई में जब उस सेशन का सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो जो स्पीकर होते हैं वो एडजर्नमेंट सीने डाई डिक्लेयर कर देते हैं, यानी वो जो उस सेशन की जो मीटिंग्स है उनको टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन लाते हैं, यानी अब उन सेशन को पूरी तरह से डिसकंटिन्यू करने का जो नोटिफिकेशन होता है वो प्रेसिडेंट की तरफ से लाया जाता है। यानी प्रोरोगेशन का नोटिफिकेशन इशू करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है। तो एडजर्नमेंट सीने डाई में क्या होता है, वो सिर्फ सीटिंग्स यानी जो मीटिंग्स होती है केवल उनको टर्मिनेट करता है, सेशन को टर्मिनेट नहीं करता है। तो सेशन को टर्मिनेट करने के लिए प्रोरोगेशन लाया जाता है। तो प्रोरोगेशन और एडजर्नमेंट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो केवल सीटिंग्स को टर्मिनेट करता है और प्रोरोगेशन सीटिंग और सेशन दोनों को टर्मिनेट करता है। और इसमें क्या होता है, इनमें प्रोरोगेशन के दौरान बिल्स पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी केवल जो नोटिसेस पेंडिंग रह जाते हैं, जो नोटिस उस टाइम पे निकाले गए हैं वो अगर पेंडिंग रह गए तो वो लैप्स हो जाते हैं, और फिर से जब नेक्स्ट सेशन शुरू होता है तो एक फ़्रेश नोटिसेस निकालने पड़ते हैं। तो केवल नोटिसेस पे थोड़ा अफेक्ट पड़ता है, लेकिन बिल्स पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो टर्म है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या है, जैसे कि हमारी जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, उसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता। हमने पहले भी पढ़ा था कि उसमें जो एक मेंबर इलेक्ट होता है वो 6 ईयर्स के लिए इलेक्ट होता है। आफ्टर 6 ईयर उनको जो मेंबर्स को रिटायर किया जाता है, 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाता है आफ्टर उनका 6 ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो लेकिन जो लोकसभा है उसको डिसोल्व किया जा सकता है, ये परमानेंट बॉडी नहीं है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, जो हमारी जो लोकसभा का जो हाउस चल रहा है उसका टेन्योर ख़त्म, मतलब उसको एग्जिस्टेंस उस पर्टिकुलर लोकसभा का उसको ख़त्म कर दिया जाता है और एक न्यू हाउस कॉन्स्टिट्यूट कराया जाता है, वो भी इलेक्शंस कंडक्ट कराने के बाद फिर नई लोकसभा आती है। तो डिसोल्यूशन में क्या होता है, पूरी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं, तो फिर से री इलेक्शंस होते हैं और दोबारा से नई लोकसभा का गठन किया जाता है। प्रेसिडेंट के पास राइट होता है कि वो लोकसभा को उसका टेन्योर, एक तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन होता है लोकसभा का, जैसे कि टेन्योर उसका 5 ईयर्स का है तो 5 ईयर्स के बाद लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसोल्व हो जाती है। लेकिन बीच में प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है कि वो बीच में भी उसको डिसोल्व कर सकते हैं, अगर जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है उसके अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसोल्व करनी पड़ती है। तो डिसोल्यूशन जो है वो इरिवोकेबल है, इसको वापस नहीं लिया जा सकता। अगर एक बार जो गवर्नमेंट गिर जाती है तो फिर से दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करा के नई लोकसभा का गठन किया जाता है। अब एक टर्म होती है कोरम। कोरम का मतलब होता है कि जो ये एक नंबर स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि कम से कम इतने मेंबर्स लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी उनकी जो मीटिंग्स है वो शुरू की जा सकती है। तो अगर हम देखें तो ये 1/10 डिसाइड कर रखा है कि जो टोटल मेंबरशिप है उसका 1/10 मेंबर्स हाउस के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे शुरू होंगी। अब डिसोल्यूशन के केस में क्या होता है, डिसोल्यूशन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो बिल्स पेंडिंग रह जाते हैं उनके साथ क्या होता है, वो लैप्स होते हैं या कौन से बिल लैप्स नहीं होते हैं। फर्स्ट, अगर बिल पेंडिंग है लोकसभा के अंदर, अगर लोकसभा के अंदर ही बिल को पास नहीं कराया गया है तो ऑब्वियसली बिल लैप्स हो जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगर बिल पास्ड बाय दी लोकसभा, अगर लोकसभा ने उसको पास करा दिया लेकिन वो राज्यसभा के पास पेंडिंग है और भी इस बीच लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाती है तो भी बिल लैप्स हो जाता है। अ बिल नॉट पास्ड बाय 2 हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। कई बार क्या होता है, दोनों हाउसेस के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं बिल को लेकर,
तो जैसे लोकसभा ने अगर बिल को पास कर दिया तो राज्यसभा उसको आगे पास नहीं कर रही है, तो डिसएग्रीमेंट्स की वजह से तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं ताकि वो जो भी डिसएग्रीमेंट है उसको रिजोल्व किया जा सके, और फिर जो भी मेजॉरिटी जिस फेवर में होती है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन आता है। तो अगर ऐसा केस बनता है कि दोनों हाउसेस से पास नहीं हुआ लेकिन प्रेसिडेंट ने जॉइंट सीटिंग बुला रखी है, उनके बुलाने के बाद अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल लैप्स नहीं होगा। यानी अगर प्रेसिडेंट के पास तक अगर बिल पहुंच गया है तो यानी वो लैप्स होगा ही नहीं। अ बिल पेंडिंग इन दी राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय दी लोकसभा। बिल राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ है, लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं है अभी, तो वो भी लैप्स नहीं होगा। उसको अगर नई लोकसभा अगर कंस्टिट्यूट होती है तो उस बिल को सेम सिरे से वापस से कंटिन्यू किया जा सकता है। अ बिल पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस बट पेंडिंग एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सेम वही केस है, जो बिल प्रेसिडेंट के पास तक पहुंच जाता है वो लैप्स होगा ही नहीं। अगर दोनों हाउसेस ने पास कर दिया और इस बीच अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल और प्रेसिडेंट के पास जा चुका है बिल उनके एसेंट के लिए, तब भी बिल लैप्स नहीं होगा। बिल पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस। अगर बिल दोनों हाउसेस ने पास कर दिया लेकिन प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो बिल को रिकंसिडर करने के लिए लोकसभा के पास वापस से भेज सकते हैं। अगर ऐसा केस बनता है कि प्रेसिडेंट ने बिल को वापस भेज दिया रिकंसिडर करने के लिए, तब भी बिल लैप्स नहीं होगा। एक और टर्म है सेशन से रिलेटेड ही, लेम डक सेशन। तो ये लेम डक सेशन क्या होता है, ये हमारी जो लोकसभा थी उसका लास्ट सेशन होता है। जो नई लोकसभा जब बनती है ना उसके बाद एक सेशन कंडक्ट कराया जाता है, लेम डक सेशन। तो ये बेसिकली उन मेंबर्स के लिए होता है जो दोबारा से री इलेक्ट होकर नई लोकसभा के अंदर एडमिट नहीं हुए हैं, यानी नई लोकसभा के अंदर वो री इलेक्ट होकर नहीं आए हैं, तो उन मेंबर्स के लिए ये सेशन होता है। और ऐसे मेंबर जो री इलेक्ट होकर लोकसभा के अंदर नहीं आए हैं उनको हम लेम डक्स बोलते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।